हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना पंकज सर। वेलकम टू डाउट्स एंड टॉपिक वाला मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेई मेंस। अभी जो पेपर हुआ था 2 अप्रैल का, है ना, उसका सिर्फ 2 का फिजिक्स का पेपर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों को याद रह जाते हैं, तो वो आके बताते हैं। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज मैं इन क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्व करके बताऊंगा, और उसमें भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना कि सर इस नंबर में प्रॉब्लम है, वापस उसको बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, याद रखना बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब क्या हो बेटा कि एक ऐसा प्रिज्म जिसके सारे एंगल कितने डिग्री हो, 60 डिग्री हो। तो पहले से इसने बोला ए इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, मतलब प्रिज्म एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो जो कहता है वो अपन डायग्राम में बना देते हैं कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, बहुत बढ़िया बात है, विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इसका ये एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। यस या नो बेटा, ठीक है। ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे इसके, 60 डिग्री। ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6। यस, इसका म्यू दे रखा है 1.6। उसके बाद क्या बोला, इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये क्या है, एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई सरफेस होगी नीचे, कोई भी हो सकती है, ठीक है बेटा। अब क्या करें, प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस मेड अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। मतलब ये जो ना, ये जो सरफेस है ना, इसका कह रहे हैं कि ये कोई ट्रांसपेरेंट है, बहुत बढ़िया, ये लो ट्रांसपेरेंट मैंने बना दी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, म्यू2 है, लो मैंने म्यू2 बना दिया। इसके बाद अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन ऑफ द फेस। इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मली ये लाइट गिरी, मतलब ये इसके एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री पे ऐसे लाइट गिरी इसके ऊपर। फिर ऑन वन ऑफ द फेस, प्रिज्म फेस, इनसाइड द प्रिज्म द रे स्ट्राइक द बेस। मतलब अब ये इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर गिरेगी, देखो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कोई डेविएशन नहीं होता है, वो जैसी आई वैसी की वैसी अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये ऐसी कैसी बेटा, अंदर, इसके अंदर चली गई। अब जैसे इस बेस पे स्ट्राइक करी और बोला कि क्या बोला, देखो इनसाइड द प्रिज्म द रे स्ट्राइक द बेस एंड ग्रेजिंग। बेटा आपको ग्रेजिंग इमरजेंसी कंडीशन पता होनी चाहिए। ग्रेजिंग कंडीशन वो होती है जब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट जो है बेटा, जिस सरफेस पे इंटरफेयर हो रहा है रिफ्रैक्शन, उसकी क्या चली जाए बेटा, पैरेलल चली जाए या उसी के अलोंग चली जाए, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ यहां पर, क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन के अलोंग चली गई, इसका मतलब लाइट आपकी ऐसे चली गई, बहुत सिंपल बात है। इसको बोलते हैं बेटा कौन सी कंडीशन, ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस, ठीक है। तो अब आपको बोला है कि इसका जो म्यू है वो आपको फाइंड करना है, म्यू2 आपको फाइंड करना है। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, देखो ये 60, ये वाला कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। ये कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री। और ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो अब आपको पता है स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर, है ना बेटा। म्यू वन कौन सा हो गया, इसका म्यू1 कितना बेटा, 1.6 इंटू साइन आई, यहां पर कितना एंगल बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहां का म्यू कितना बेटा, म्यू2 इंटू यहां पे एंगल कितना बन रहा है, साइन 90। तो यहां आ जाएगा बेटा साइन 90 डिग्री। क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा। देखो साइन 1 साइन 60 कितना हो गया बेटा, √3/2 इज इक्वल टू म्यू2 साइन 90 कितना, 1 हो गया, ठीक है। ये यहां से इसको कट जाएगा कितना, 0.8 टाइम्स 0.8 इंटू √3 कितना होता है, 1.73 इक्वल्स टू म्यू2। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये ऑलमोस्ट 1.39 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 1.39। इससे अपना कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, यस,
क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा ये क्वेश्चन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, प्रिज्म के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। और जो भी जिनका भी अभी नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो बाकी है, वो वापस एक बार मेरा वीडियो देखना और उसको करके जाना, ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है वापस से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर है कुछ नहीं है, बट आपको इस क्वेश्चन से डायग्राम बनाना आना चाहिए था, ये है ना बेटा। तो ये इजी तो है नहीं, है ना, इजी नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट हो सकता है ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्नेल्स लॉ लग रहा है, आराम से इसको म्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ h जो कि प्लैंक कांस्टेंट, m मास, t टाइम, n लेंथ। मतलब क्या चाहिए कि जो g का फॉर्मूला मेरे को चाहिए किस किस की टर्म्स में बेटा, h की टर्म्स में, m की टर्म्स में, t की टर्म्स में और l की टर्म्स में। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो इसको क्या पावर a दे दो, इसको पावर b दे दो, इसको पावर c दे दो, इसको पावर d दे दो, कुछ भी। तो अपन को a b c d की वैल्यू निकालनी है, जो देख लेंगे अपना काम बन जाएगा, है कि नहीं बेटा। देखो सबसे पहले अपन इन सब की डायमेंशन आपको आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन लिख लेता हूँ g की डायमेंशन क्या होती है बेटा। देखो f का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा ना, g m1 m2 मतलब m स्क्वायर बटे r स्क्वायर। यहां से g का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, f r स्क्वायर बटे m स्क्वायर। मेरे को पता है कि डायमेंशन याद नहीं रहती, बट निकालने आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, m1 l1 t माइनस 2। ये क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी बेटा, l2 अपॉन इसकी क्या होगी बेटा, m2। तो यहां से m2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, m माइनस 1 l3 और t माइनस 2। ये होगी बेटा g की डायमेंशन। m मास की डायमेंशन तो क्या होती है बेटा, m1 ही होती है, बहुत बढ़िया। t की डायमेंशन तो t1 ही होती है कि नहीं बेटा। और l की डायमेंशन क्या होती है बेटा, लेंथ की डायमेंशन तो l1 ही होती है ना। और एक और चीज बच गया h क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का मतलब बेटा, अब इसका फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, E बराबर क्या होता है, h म्यू। क्या होता है, E बराबर hc बाय लैम्डा, है ना, वहां से E बराबर h म्यू। और h बराबर आ जाएगा बेटा E बाय म्यू। E मतलब एनर्जी मतलब जो वर्क डन की डायमेंशन होगी वो इसकी होगी। वर्क डन की क्या होती है बेटा, m1 l2 t माइनस 2 अपॉन म्यू। म्यू क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का उल्टा, मतलब 1 अपॉन टी। क्या होता है बेटा, 1 अपॉन टी मतलब t माइनस 1, ठीक है। तो t माइनस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो यहां से बन जाएगा बेटा m1 l2 t माइनस 1। ये आ गई सबकी डायमेंशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन सबकी डायमेंशन को यहाँ पे अपन नोट आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो g को क्या बोलेंगे, m माइनस 1 l3 t माइनस 2 प्रोपोर्शनल। h की क्या होगा बेटा, ये रे बोलो, m1 l2 t माइनस 1 की पावर a, m की m1 की पावर b, t की बेटा t1 की पावर c और l की बेटा l1 की पावर d। क्या यहां तक सारा बात समझ में आई? यस, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो इधर बेटा m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। अब इस तरफ देखते हैं बेटा m की क्या क्या पावर है। देखो m की पावर हो जाएगी बेटा, एक तो हो गई a, अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखो m की पावर क्या है, इधर a, इधर क्या है बेटा b, a प्लस b। l की पावर क्या है, देखो बेटा यहां से 2a, यहां नहीं है प्लस d। सही बात है बेटा। t की पावर क्या है बेटा, यहां पे देखो, यहां पर है -a, इधर है +c, ठीक है। और अपन जानते हैं बेटा अगर कोई फॉर्मूला कब सेटिस्फाई होता है, जब इसकी इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन दोनों अगर इक्वल है तो इस फॉर्मूला सेटिस्फाई है, नहीं तो नहीं है बेटा। डायमेंशन रूल में अपन ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इधर क्या हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू -1। और एक इक्वेशन ये बन गई अपने पास। फिर 2a प्लस d इक्वल टू 3 और -a
प्लस सी इक्वल टू बेटा -2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? देखो माइनस ए प्लस सी इक्वल टू -2, इधर और इधर की डायमेंशन को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा? अब यहाँ से अपन को क्या चाहिए, इनकी वैल्यू निकालनी, ए बी सी और डी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, यस ना बेटा? ठीक है, अब नहीं तो बेटा अपन सीधा ऑप्शन सेटिस्फाई कराओ। देखो अपनी h की पावर कितना है a और n की पावर कितनी है b, इसका मतलब देखो, और इसका मतलब पहले ऑप्शन से अगर आपने लेके चलो तो h की पावर कितनी है a इक्वल टू कितना हो गया 1, l अपन l किसको माना d को, इसका मतलब d बराबर कितना आ रहा है बेटा 1, सही है। m को क्या माना अपन ने b, तो यहां से b बराबर कितना आ रहा है बेटा -2, और t को क्या माना अपन ने c, और c बराबर कितना है बेटा यहाँ पे -1। ठीक है, यहां पर इसमें इक्वेशन रख के सेटिस्फाई करवा लो। ठीक है, अब पहला a प्लस बी, a कितना है बेटा 1, a कितना है बेटा, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, और b कितना है -2, कितना आंसर आ रहा है बेटा -1। यस, ये सेटिस्फाई कर रही है। ये इक्वेशन देख लो क्या है 2a, मतलब 2a कितना है 1 प्लस d कितना है बेटा 1, तो 2a प्लस 1 3। यस, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। यहां पे देखो बेटा a कितना है 1, मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस c कितना है, c भी कितना है बेटा -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। यस, ये भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुल मिला के अपने पास आ जाएगा कि g की डायमेंशन, बोलो h की पावर है a की वैल्यू कितनी है 1, d फिर क्या है बेटा m की पावर b कितना है बेटा, b हो गया -2, m की पावर हो जाएगा -2, t कितना है बेटा c की पावर कितनी है बेटा -1, और l की पावर कितना है बेटा d कितनी है बेटा 1। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। कुछ समझ में आया बेटा? ठीक है, ऐसे करके इन क्वेश्चनों को करना है। एक्चुअली क्या बेटा, इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ा और टाइम कंज्यूम होता है, तो क्यों ना अपन ऑप्शन से देख के अपना लगा देते हैं। अपन ने देखो पहला ऑप्शन रखा, पहला ही आ गया, हो सकता है तुम्हारा पहली बार में ना आए, सेकंड बार में आ जाए, तो अपन ऐसे करके रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। मैथ्स में ऐसे अपन करते आए हैं ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और लगा लेना, और अगर डाउट आए तो मेरे को भेज देना, अपना टेलीग्राम ग्रुप है ही है, उस पर सेंड कर देना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, फॉर अ गिवन सिस्टम फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकंड, पुली इज मासलेस। ये बोला पुली मासलेस है। ठीक है, ये सिस्टम अपने को दिया हुआ था कि भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यस, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपन को पता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, u सेंटर ऑफ मास, a ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही बात है। अब इनिशियली ये बेटा रिलीज हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 0, तो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 0, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t स्क्वायर। अब कहीं ना कहीं से अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कैसे निकालेंगे, तो इनका अपने को एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकालें, बहुत सिंपल है बेटा, अपना एनएलएम इसका एफबीडी बनाएंगे। टी ऊपर लग रहा है, टी यहाँ से भी ऊपर लग रहा है, इधर से नीचे लगेगा और इधर से ऐसे नीचे लगता है ना बेटा। इसकी डायरेक्शन और इसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हो कि सर इसमें बहुत कंफ्यूजन है, एफबीडी नहीं बनाई जाती, तो मैं इसके लिए भी एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। ठीक है बेटा, देखो नीचे की तरफ कितना लगेगा 2g, ये लगेगा बेटा 1 है तो 1g। अब ये वाला नीचे की तरफ जाएगा तो इसको a1 एक्सेलरेशन से, तो अभी ये वाला बेटा a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर। a की रस्सी है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा सेम रहेगा, तो जितने से ये जाएगा उतने से ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, कैसे निकाले बेटा, अब कौन सा, न्यूटन का लॉ, डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा है 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2a। इसका कितना होगा बेटा t माइनस 1g इज इक्वल्स टू 1a। यहां से करके बेटा t से t कट गया, 2g माइनस g कितना आ जाएगा बेटा g, और यहां आ जाएगा 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका
g/3। इसका मतलब कि ये वाला g/3 से नीचे की तरफ जाएगा और ये g/3 से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन नीचे है मतलब माइनस जे कैप, मतलब माइनस का साइन लेंगे, और ऊपर है मतलब प्लस का जे कैप, मतलब प्लस का साइन लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपन को जानना आता है बेटा, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा क्या आएगा, ACOM। m1 कितना हो गया बेटा 2, a1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस g/3, सही बात है, प्लस m2, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ना, a बराबर g/3, ठीक है। अब m2 कितना हो जाएगा बेटा 1 इंटू a2 कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस का g/3 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बेटा। तो ACOM इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा माइनस 2g/3 प्लस g/3 अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा ACOM इक्वल्स टू माइनस g/9। क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा। अब इसी को यहां पर रख देंगे। टाइम अपने को कितना दिया बेटा 2 सेकंड, रख दो बेटा, हाफ माइनस g/9 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक 2 से ये स्क्वायर वाला 2 2 जा 4 आएगा तो वो मर गया, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 2g/9। g की वैल्यू कितनी 10, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस 20/9 मीटर। ये ऐसे है ना बेटा। यहां पर माइनस साइन क्या दिखा रहा है, कि माइनस साइन दिखा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ नीचे की तरफ हुआ। अगर प्लस का आता तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ। ये से ना बेटा, ठीक है। ये माइनस साइन ये दिखा रहा है, तो कितना हुआ 20/9। कौन सा ऑप्शन है बेटा 20/9, ये नहीं, ये नहीं, हाँ डी ऑप्शन साफ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हो बेटा। अच्छा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। और भी बहुत अच्छे अच्छे रोटेशनल मोशन के अंदर क्वेश्चन है। ये देखो, ये अपना किसका सेंटर ऑफ मास और एनएलएम का मिक्स क्वेश्चन था। अगर आपको ये निकालना नहीं आ रहा तो आप ये नहीं पहुंच पाओगे। अगर ये निकालना आ रहा और ये निकालना नहीं आ पा रहा तो भी आप रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी साइन का पता होना चाहिए। नीचे जा रहा तो नेगेटिव लेना, ऊपर आ रहा तो पॉजिटिव लेना। कई बच्चे होते हैं कि इसको पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं, इनमें से भी कोई ना कोई ऑप्शन आ ही जाता होगा, बट वो सोचते हैं कि वहां पे मेरा सही है, पर सही नहीं, गलत होता है। घर आके देखते हैं अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, है ना, छोटी सी मिस्टेक। तो आराम से बेटा पेशेंस रखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन खुद अपने आप अपना आंसर बताएगा कि ले बेटा इसका आंसर ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चे ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin 50t प्लस π/3 इफ स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम। क्या बोला बेटा, स्पीड और एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम फॉर फर्स्ट t1 टाइम। इसका मतलब कह रहे हैं कि v मैक्सिमम हुआ t1 टाइम के लिए और a मैक्सिमम हुआ बेटा t2 टाइम के लिए, है ना बेटा। तो कह रहे हैं कि t1 क्या होगा और t2 क्या होगा, है ना बेटा। अच्छा मैं इसके ना बेटा ऑप्शन लिख लेता हूं, ऑप्शन एक बार देख लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। चलो ये देखो बेटा, ये मैंने इसका ऑप्शन लिख लिया। देखो ऑप्शन ये दे रखे, ठीक है बेटा। तो अपने को क्या चाहिए, t1 और t2 की वैल्यू चाहिए। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूं, और जिससे भी बेटा एसएचएम के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके मेरे को कमेंट में करें कि सर मेरे को इसका टॉपिक समझाओ। मैं बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके बाद से आपका एक भी क्वेश्चन क्या आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं ये मेरी गारंटी रहेगी आप लोगों की, ठीक है बेटा। देखो समझे, एक बार मन से समझना इसको। देखो क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा अपन को पता है बेटा यहाँ पे पार्टिकल है कहां पर बेटा π/3 पर। कहां पर है π/3 पर। तो सबसे पहले बेटा इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। x बराबर क्या बोला है, यहां पे मैं लिख लेता हूं x बराबर a sin 50t प्लस π/3। इसका मतलब यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 50, कितनी आएगी 50। तो यहां से अपन टाइम पीरियड निकाल दे, टाइम पीरियड बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 50 है, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा कितना बेटा t बराबर π/25। ये सर है बेटा। अब मैं यहाँ पे देखो सॉल्व कर रहा हूँ। अपन को पता है बेटा यहाँ पर x बराबर 0 होता है,
यहां पर x बराबर a होता है और यहां पर x बराबर बेटा माइनस a होता है। इसको बेटा देखो अपन बीच बीच में अपने कंडीशन होती है 1 2 और 3, मैं इनको 3 पार्ट में बांट रहा हूं। ये हो गया बेटा 0 डिग्री, ये हो गया बेटा 30 डिग्री, ये हो गया बेटा 45 डिग्री, ये हो गया बेटा 60 डिग्री, ये हो गया बेटा 90 डिग्री। तो पार्टिकल अपना यूं जाता है और ऐसे करके वापस आता है कि नहीं बेटा? ऐसे ही करता ऐसे करते ऐसे टाइम, एक हो गया एक टाइम पीरियड, फिर हो गया 2 टाइम पीरियड, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा टाइम कितना t/4, फिर वापस यहाँ तक आने में कितना टाइम, फिर से t/4, तो t/4 प्लस t/4 t/2, यहाँ पे बेटा 3t/4, वापस से यहाँ आते पूरा कितना हो गया t, मतलब यहां से यहां तक का टाइम कितना है बेटा t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, सब t/4 में बढ़ गए क्योंकि 4 पार्ट में इसने गति करी, ठीक है बेटा, तो इसमें बढ़ गए। देखो अब पार्टिकल अपना कहां है π/3, π/3 का मतलब कितना 60 डिग्री पे, इसका मतलब पार्टिकल अपना यहां से अपनी गति स्टार्ट कर रहा है। तो अब यहां से स्टार्ट कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब अपन को मालूम होना चाहिए ये होगी बेटा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा मैक्सिमम। क्या होना चाहिए बेटा एक्सेलरेशन क्या होना, कहां मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है बेटा मीन पोजीशन पे। ये आपको याद होना चाहिए बेटा। ये मैं आपके अगर वीडियो दोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप करोगे कमेंट तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको कैसे होता है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ए मैक्सिमम कहां टाइम है t2, इसका मतलब ये टाइम तो मेरा हो गया t2, इसका मतलब मेरे को सर इतना सा टाइम चाहिए, कितना सा चाहिए इतना सा टाइम चाहिए। अच्छा ये टाइम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, मैं t2 फाइंड कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं t2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को अपन रेडियन में कैसे लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं अपन π/6, कितना लिखेंगे π/6। अब ये हो गया π/6। अब बेटा मेरे को उसको टाइम लिखना है, तो मेरे आपको इजी शॉर्ट तरीका बताता हूं, बाकी लॉन्ग तरीका मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा, ये सब कैसे आया सब चीजें बता दूंगा, ठीक है उसमें। बट t2 बराबर कितना π/6। अब यहां पर 6 है, इस 6 को क्या कर दो इंटू 2 कर दो, 6 को क्या कर दो इंटू 2, तो क्या आएगा यहां से टाइम आ जाएगा बेटा t/12। क्या था वहां पे 6 था, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, तो आ जाएगा t/12। यस है ना बेटा, इसका मतलब t2 टाइम आएगा t/12, t/12, इसका मतलब t की वैल्यू ये पड़ी कितना π/25, तो यहां रख दो बेटा t2 बराबर हो जाएगा π/25 इंटू 12, तो कितना है 5 0 6 12 6 12 24 और 6 30, तो आ जाएगा π/300। तो t2 का मान कितना बेटा π/300, t2 सेकंड टर्म में 300 कहां पर है यहां पर और यहां पे, इसका मतलब बी और सी ऑप्शन हो सकता है, ए और डी तो हो ही नहीं सकता, कौन सा बी और सी। अब निकालते हैं t1 क्या बोला स्पीड मैक्सिमम कहां पर होती है अपने को मालूम होना चाहिए मीन पोजीशन पे, इसका मतलब पार्टिकल यूं जाएगा फिर वापस ऐसे आएगा, इसका मतलब ये टाइम तो अपन को पता है कितना होता है t/12, इसका मतलब पार्टिकल को पहले t/12 जाना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना टाइम होता है d/4, तो t2 किसके बराबर होगा, सॉरी t1 किसके बराबर होगा बेटा, t1 होगा उसको पहले t/12 चलना पड़ेगा प्लस t/4 और चलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, तो यहां से इसको सॉल्व करो, कितना आएगा t1 बराबर 12 एलसीएम, यह आ जाएगा t, यह आ जाएगा बेटा 3t, आ जाएगा 4t/12 मतलब t/3। ये टाइम कितना आ गया बेटा t/3, t की वैल्यू ये पड़ी π/25, यहां पे रख दो, तो यहां से t1 बराबर कितना आ जाएगा π/25 इंटू 3, कितना आ जाएगा π/75। यस या नो बेटा, बहुत इसी तरीके से बेटा मेरे पास इसका और ही अच्छा रामबाण तरीका है बेटा, आप मेरे को मैसेज करोगे कमेंट करोगे तो मैं जरूर आपको बिल्कुल आपकी एक वीडियो इसके तैयार करूंगा, ठीक है बेटा। चलो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट कर लो बेटा, है ना। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, t1 हो गया π/75 और t2 हो गया π/300, इन दोनों में से हाँ ये हो गया सी ऑप्शन। क्लियर हुआ नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन समझ में आया।
ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ईएम वेव से। कहां से बेटा? ईएम वेव। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला? मोनोक्रोमेटिक प्लेन ईएम वेव प्रोपोगेट इन फ्री स्पेस। इसका मतलब फ्री स्पेस का मतलब इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी बेटा? सी स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, अलोंग माइनस के डायरेक्शन में चल रहा है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। बी वेक्टर इक्वल टू कितना है बेटा? किसी इंस्टेंट पे बेटा बी वेक्टर क्या है? -2 इंटू 10 की पावर -7 जे कैप टेस्ला। देन ई विल बी, आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल है, अपन कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, ये बेटा अपने को मालूम होना चाहिए कि v बराबर e बाय b। पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा है। तो यहां से अगर मैं इसको c लिखूं तो आ जाएगा e नॉट बटे v नॉट। क्या हो जाएगा? अब आपको e नॉट चाहिए, e नॉट बराबर क्या हो जाएगा? b नॉट इंटू c। यस, b नॉट कितना बेटा? 2 इंटू 10 इज टू पावर -7 और c कितना होता है बेटा? 3 इंटू 10 इज टू पावर बेटा 8। यस है ना बेटा? तो इसको सॉल्व करो, 3 2 6 तो ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया वैल्यू। अब 60 तो सब ऑप्शन में है, कैसे फाइंड करें? अब अगला, इसका मतलब आपको पूरा वेक्टर फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अपन को पता है बेटा फॉर्मूला बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का फॉर्मूला होता है बेटा E क्रॉस B। क्या होता है बेटा? E क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इसने किस तरफ दे रखी है बेटा? माइनस के कैप की तरफ। और E वेक्टर कितना है बेटा अपना? ये वो फाइंड करना है, E वेक्टर फाइंड कर दिए इनटू B वेक्टर किधर है? ये बोला है कि माइनस जे कैप किधर की तरफ है बेटा? माइनस जे कैप। अब इसको कैसे लाएं? यहां पे इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस का आ जाए? अब यार बेटा ये अपने को मालूम है I J और K। I क्रॉस J करेंगे तो क्या मिलेगा? K कैप। क्या मिलेगा बेटा? I क्रॉस J करेंगे तो क्या मिलेगा? K कैप। अपने को क्या चाहिए? माइनस K कैप। क्या चाहिए? माइनस K कैप। तो माइनस K कैप कैसे? तो अगर मैं यहां पे लिख दूं माइनस K कैप इज इक्वल टू E की जगह क्या लिख दूं बेटा? सिर्फ I क्रॉस J कैप और इस माइनस को मैं कहां लिख दूं? बाहर। तो I क्रॉस J क्या हो जाएगा? K कैप। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस K कैप। इसका मतलब तुमने E की जगह क्या लिखा? I कैप। इसका मतलब क्या आंसर होगा बेटा इसका? E वेक्टर इक्वल टू होगा 60 I कैप वोल्ट पर मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? 60 I कैप वोल्ट पर मीटर। ये आंसर हुआ। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा मिलते हैं अपने नेक्स्ट। अभी अपन, ये सर बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया? यस आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर एटॉमिक मॉडल इन अ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, मेरे को पता ही है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय इलेक्ट्रॉन इन सेकंड। अच्छा, अपने को पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या बनती है? करंट। और जब अगर करंट बन रही है तो क्या बनती है? करंट कैरिंग कॉइल होगी। करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो अपने को पता है बेटा क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कितना होता है बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किसके सेंटर पे बेटा? किसी भी कॉइल के सेंटर पे। तो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। यस, तो b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। चलो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बाय इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। यस, अच्छा अपन को रेडियस का फॉर्मूला मालूम है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसका मतलब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हुआ बेटा? एन स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल हुआ। अच्छा, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है बेटा 2.186 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा? v जेड बाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको इसके फॉर्म में कैसे सेट करें? कर लेते हैं बेटा। देखो, I बराबर क्या होता है बेटा? Q बाय टी। टी क्या होता है? टाइम। यस ना बेटा? टाइम क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं इसको लिख सकता हूं, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 2πr अपॉन स्पीड को मैंने क्या लिख दिया? v। तो I को क्या लिख सकता हूं? QV अपॉन 2πr। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं
तो b बराबर कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2, i की जगह कितना आ जाएगा बेटा, क्यू वी अपॉन 2 पाई r, और ये r और पड़ा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v अपॉन r स्क्वायर के। यस, v किसके, v हो गया बेटा, यहां पे लिख देता हूं v हो गया z बाय n, और r हो गया n स्क्वायर बाय z का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा n की पावर 4, अपने को किससे मतलब है, n से, सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो z का तो कोई रोल नहीं है, तो यहां से b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। देखो n की पावर 4 ये हो जाएंगे और ये क्या है बेटा, तो 1 अपॉन n की पावर 5, ये आ गया बेटा b और n के अंदर रिलेशन। बहुत सिंपल। अब अपने को चाहिए b सेकंड ऑर्बिट अपॉन b फोर ऑर्बिट, इसका मतलब रिवर्स है तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, ये से ना बेटा 4 की 5, तो क्या आ जाएगा बेटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 4 कट गए, 1 2 4 कट गए, 1 2 2 कट गया, 4 चौक 16 दूना 32, तो क्या आंसर है बेटा 32:1। तो कौन सा ऑप्शन है अपना बेटा, ये दिख रहा है बेटा डी ऑप्शन। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन, ठीक है, मजा आया, ठीक। अगला क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। बेटा ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन फिगर। फिगर आपका ये दे रखा था कि बॉल का मास दे रखा है बेटा 1 kg का, कितने का 1 kg का, और ये ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा है, ये हाइट भी अपने को दे रखी है कि नहीं बेटा, ये दे रखी है बेटा 10 मीटर, कितना दे रखी है 10 मीटर। अब यहां से ये कह रहा है कि रिलीज हुआ, ठीक है, और बॉल कम्स आफ्टर मूविंग 10 सेंटीमीटर बिलो, ये ग्राउंड पे गिरी और ग्राउंड के अंदर कितनी अंदर और मूव कर गई 10 सेंटीमीटर और मूव करके यहां जाके ये स्टॉप हो गई, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करा बेटा, रिलीज करा तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या कितनी होगी 0 होगी। फिर क्या बोला, फाइंड एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लो, तो क्या होगा बेटा, ये जैसे इसने इसको हिट करा, हिट करते ही इसने अपना रजिस्ट करा, तो ये रजिस्ट फोर्स कितना करा वो अपने को बताना है। रजिस्ट फोर्स बराबर क्या, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब यहां पर इसने कितना एक्सेलरेशन, नहीं इसको क्या बोलेंगे बेटा डी एक्सेलरेशन, क्या इसमें कितना डी एक्सेलरेट करा वो अपने को निकालना है। यहां का मतलब -a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, जैसी -a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी f बराबर क्या लगा देगा हमें और अपना आंसर आ जाएगा। डन हो गया। देखो सबसे पहले बेटा देखो अपन को ये निकालना है कि यहां से नीचे गिरा तो यहां पर कितनी वेलोसिटी से इसने इसको ग्राउंड को हिट करा, तो कैसे निकालते हैं बेटा, अपन को पता है जब रिलीज करते हैं तो v बराबर √2gh होता है, तो v बराबर √2g की वैल्यू 10 और h कितना बेटा 10, तो कितना हो जाएगा √200। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा √200। अब देखो यहां √200, यहां पे एक्सेलरेशन कुछ -a होगा और यहां पर ये जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0। अब ये वाली इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ये वाली फाइनल बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। थर्ड इक्वेशन बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v कितना बेटा 0, u कितना बेटा ये हो गया √200, √200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 200 हो गया, बराबर 2 माइनस a इंटू s कितना बेटा 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, यहां से माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा बेटा 100 a इंटू 0.1, a बराबर आ जाएगा बेटा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसने कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा F बराबर ma, m कितना बेटा 1 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना बेटा 1000, तो कितना आएगा 1000 न्यूटन। ये हो गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन अपना आंसर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो बग्गर सर है ही उसके लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। हाँ जी बेटा, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg एंड चार्ज 9 नैनोकूलम इज इक्विलिब्रियम बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहना बेटा, देखो ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो बेटा कि राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले। तो इसमें क्या फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इसका लग रहा होगा mg, और देखो ये प्लस की प्लेट है, ये माइनस की प्लेट है, और इसके ऊपर चार्ज है q, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई ऊपर की तरफ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा यहाँ पे कि QE बराबर mg। ये सर बेटा अब अपने को फाइंड क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे, E को पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखे बेटा, Q इंटू ई बराबर होता है बेटा डेल्टा V अपॉन L इक्वल्स टू mg। अपने को डेल्टा V फाइंड करना है, तो आ जाएगा बेटा mgl अपॉन Q। m कितना बेटा 1, g कितना बेटा 10, l कितनी लेंथ हो गई बेटा इसकी, ये और ये हो गई लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन q। q कितना हो गया बेटा 9 नैनो कूलम, तो 9 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो क्या होगा, ये हो गया 3 से कट गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये हो गया बेटा -9 ऊपर जाएगा प्लस का 9, ठीक है, +9 -2 ये हो जाएगा बेटा ये -7, और ये वाला हो जाएगा बेटा सॉरी माइनस में +7 हो जाएगा, ये +7 और ये 10 कितना हो जाएगा +8। तो यहाँ से आंसर आएगा बेटा 4/3 इंटू 10⁸8 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा अपना, अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ये था आपका जेई का सेशन। जितने क्वेश्चन याद थे कहीं से मेमोरी बेस्ड पे मिले, तो मैंने उनका वीडियो आपके लिए बना लिया है। और भी आपको अगर मिले कि ये सर मैं ये पेपर दे गया है, मेरे को ये क्वेश्चन याद है, तो आप मेरे को वो भेजें, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा, ठीक है बेटा। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खूब शेयर करो अपने पंकज सर को, अच्छे से मौका दो अपने फिजिक्स का जादू दिखाने के लिए, है ना बेटा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।